देख भाई इधर क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रपालियन। ट्रपालियन समझते हो? हम्म, जो वो जंपिंग करते हो ना, हाव चलने वाला। जी, ट्रपोलिन। हाँ, ट्रेम्पोलिन। 3 मीटर वाइड, 3 मीटर चौड़ा होता है ना चौड़ा, तभी तो कूद पाते हो। ठीक है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। उससे क्या बनाना है? कोनिकल टेंट। आप देखते हो ना छोटे बच्चों के जो होते हैं कूदने का, तो वो 3 मीटर चौड़ा होता है, वो ऐसे ऊपर से ऐसा बना होता है, कोन शेप का बना होता है। तो यानी कि वो जो ट्रपोलिन है वो कुछ इस शेप का है हमारे पास, इस शेप का है ट्रपोलिन, जो कि कैसा है? 3 मीटर तो वाइड है, यानी कि चौड़ा है 3 मीटर। ठीक है, नीचे से। अच्छा, ये डायमीटर नहीं है, वाइड की बात हो रही है। ठीक है ना? सो वाइड है 3 मीटर। ठीक है। हाइट है उसकी जी 8 मीटर। ठीक है। एंड बेस ऑफ रेडियस, इसके जो रेडियस है दैट इज 6 मीटर। उसकी रेडियस कितनी है भैया जी? 6 मीटर है। ठीक है ना? सो अज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज कटिंग इन अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। भाई मान लीजिए कपड़ा है, उस कपड़े से मुझे ट्रपोलिन बनाना है। ठीक है। वो कपड़ा कुछ इस शेप का है ऐसे। ठीक है। जो कि 3 मीटर तो कितना है? वाइड, चौड़ा है, और उसकी कोई लेंथ है। ठीक है। जब उसकी स्टिचिंग की गई है ना, तो एक्स्ट्रा कट जाता है, वेस्टेज हो जाता है। जैसे हमारी शर्ट भी अगर बनाई जाती है तो जो कपड़ा होता है एग्जैक्ट उस कपड़े से तो नहीं बनती, एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है आप देखोगे कि उसके टुकड़े से अलग होते हैं, वेस्टेज होती है वो, है ना? तो मान लीजिए इसकी कोई वेस्टेज थी इतनी सारी, ये दैट इज 20 सेंटीमीटर। ये वेस्टेज थी। क्या थी ये? वेस्टेज थी। ठीक है, वेस्टेज चली गई तब स्टिचिंग करते करते। सो आपको बताना क्या है कि इसमें कितने कपड़े के कितना कपड़ा यूज होने वाला है। ठीक है ना? तो देखो भाई साहब, अब आपको इतना पता है कि अगर ये ट्रपोलियन बनेगा तो इसके कर्ड सरफेस एरिया में तो बनेगा, नीचे बेस तो होता ही नहीं, ये तो चौड़ा हो गया, है ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है, इस कपड़े, ये जो कपड़ा है ये किसके इक्वल है? सीएसए ऑफ कौन, यानी कि इस कपड़े का मेजरमेंट क्या है? 3 वाइड है और लेंथ कुछ है, ऐसे ही तो है 3/L। हाँ, ये पता नहीं, ऐसे ही होगा कोई। ठीक है। सो 3 इंटू में अल किसके इक्वल हो जाएगा? सीएसए ऑफ कौन, क्योंकि जो कपड़ा है उसी से तो तुम्हारा ट्रपोलिन बनना है, जो कपड़ा है उसी से तो आपकी शर्ट बननी है। समझ पा रहे हो? सो यानी कि 3 इंटू में अल, हमारे पास जो कपड़ा है वो 3 मीटर चौड़ा और कुछ उसकी लेंथ है, हमें नहीं पता लेंथ कितनी है, हम लेंथ निकाल लेंगे। और उस लेंथ में इतना है कि 20 सेंटीमीटर वेस्टेज भी इंक्लूड है, 20 सेंटीमीटर वेस्टेज भी इंक्लूड है। सो 3 इंटू में लेंथ, सीएसए ऑफ कौन भैया? पाई आर एल। तो यहां से मुझे पाई पता है, आर पता है, अल रह गया मेरा। और अल मुझे कब पता चलेगी? जब मुझे हाइट दे रखी है कितनी? 8 मीटर, और मुझे रेडियस दे रखी है। तो अल निकालने का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, दैट इज आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। सो अल क्या आ जाएगा? अंडर द रूट आर। रेडियस कितना है? 6, एंड हाइट क्या गिवन है जी? 8। सो अल इज वॉट? it will be become 36 plus में 64, so L will be 100 and 100 is the square root of 10, so 10 मीटर आ गए हमारे पास। लेंथ यानी कि स्लेंट हाइट क्या आ गई भैया? हमारे पास स्लेंट हाइट आ गई 10। कितनी आ गई हमारे पास? 10। सो 3 इंटू में लेंथ, इस कपड़े की लेंथ ही तो निकालनी है, 22/7, 3.14। चलो 3.14 रख देंगे। हाँ हाँ, तो रखेगा नहीं का क्या यहाँ पे? रेडियस 6 और अल क्या है? 10। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? अल। ये लेंथ है, ये लेंथ है, वो स्लेंट हाइट का अल है। ठीक है, ये लेंथ है कपड़े की। सो 3 से काट दो इसको, 3×2 = 6। समझ गए? ये उधर जाके डिवाइड में होना है। तो लेंथ किसकी इक्वल आ जाएगी? 314 अपॉन में 100 इंटू में
20। सो यहां से मेरे पास लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, लेंथ आ जाएगी मेरे पास, इसको इससे काट दूं, 2 को 5 से काट दूं, सो यानी कि 314 डिवाइडेड बाई 5, ये लेंथ आ गई। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, 314 को डिवाइड कर दिया जाए 5 से, 5 6 जा 31, ठीक है, 4 5 2 जा 5 3 जा 5 3 जा, ज्यादा हो जाएगा ना, 5 2 जा, है ना, 4 0 62.8, क्लियर। तो क्या आ जाएगा 62.8 लेंथ जो हमारे पास आ गई, किसकी लेंथ आ गई, कपड़े की। यानी कि हमें ये पता चल गया जिस मटेरियल से वो बन रहा है क्या, ट्रपोलिन, उसकी विड्थ तो 3 मीटर थी, अब लंबाई भी तो देखनी है ना भाई, आप कपड़ा लेते हो कितना चौड़ा और कितना लंबा लोगे, ये भी तो है ना, तो चौड़ा तो यानी कि चौड़ाई तो उसकी 3 मीटर और लेंथ मैंने निकाली वो 62.8 मीटर है। ठीक है, लेकिन अब कहता है कि वेस्टेज भी हो गया, मतलब खराब भी हो गया, उसमें क्या, टोटल कपड़ा अगर मुझे निकालना है, टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल, हाँ टोटल अगर लेंथ निकालनी है मुझे, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, 62.8 मीटर, और ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, तो 20 सेंटीमीटर जो है, जो कि वेस्टेज है, जो हमारा क्या है, वेस्टेज है, उसको पहले मैं क्या करूंगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन में 100 0.2 मीटर, तो इसमें 0.2 मीटर भी ऐड कर दिया जाएगा, सो इट्स इक्वल 63 मीटर। यानी कि इतने कपड़े की हमारी रिक्वायरमेंट होगी, 63 मीटर कपड़े की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके हमारे पास क्या बन के आएगा, एक ट्रपोलिन बन के आएगा, जिसकी विड्थ होगी 3 मीटर और जिसकी लेंथ होगी कितनी, 62.8, तब जाके इस शेप का, जिसकी रेडियस है और हाइट 8 है, इस शेप का हमारे पास ट्रपोलिन बन के आएगा, इसका सीएस से निकलेगा। ठीक है, इसका सीएस से निकलेगा। क्लियर हुई चीजें, बात समझ में आई, ऐसे निकालना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, 6 में क्या कह रहा है, इस बार देखो सब कुछ दे रखा है, आई थिंक, स्लैंट हाइट एंड बेस ऑफ द डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टम्ब। ठीक है ना, सो यहां से हमें क्या दे दिया, स्लैंट हाइट दे दी, क्या दे दी, स्लैंट हाइट दे दी। ठीक है, स्लैंट हाइट हमें क्या दे रखी है, 25 मीटर, द डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है, 14 मीटर। सो रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले तो इसको, सो 14 मीटर को 2 से डिवाइड करके 7 मीटर बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉश इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ यानी कि जो रेट दे रखा है व्हाइट वॉशिंग का, वो रेट क्या दे रखा है, 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपए वो व्हाइट वॉश के लेगा। और किसमें व्हाइट वॉश हो रही है, एक टम्ब में हो रही है, कोनिकल टम्ब में, मतलब जो हमारा शेप है वो हमारा क्या है, कोनिकल ही है, जो हमारी शेप है वो हमारी कोनिकल ही है इसके अंदर। ठीक है, इसमें हमें वो व्हाइट वॉश करवाना है। ओके, सो देखते हैं अब देखो, अब नीचे तो होना नहीं है, इसका क्या लगना है, सीएस से लगना है, तो क्या लगाएंगे, सीएस से ऑफ कोनिकल टॉम, दैट इज पाई आर एल। देखो भैया स्लैंट हाइट उसने दे रखी है, इस बार आपके पास ये बढ़िया मजे की बात है कि आपको स्लैंट हाइट नहीं निकालनी है, रेडियस आपको दे रखा है, बस आपको करना क्या, सीएस से निकाल के और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, सो क्या आ जाएगा, पाई इज वो 22/7, रेडियस कितनी है भैया, 7, स्लैंट हाइट क्या दे रखी है भैया, 25, तो 7 से 7 चला जाएगा, 22 इंटू में 25 क्या हो जाएगा भाई, 500 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, एक 100 मीटर स्क्वायर के 100 मीटर स्क्वायर 400 मीटर स्क्वायर
cost is 210 रुपीज, यस या नो, है ना, 210 रुपीज। सो 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट विल बी क्या होगी, 210, ये 100 अपोन में चला जाएगा, क्लियर। और 550 मीटर स्क्वायर कोस्ट विल बी क्या हो जाएगी 550 के लिए, सो 550 इंटू में 210 इंटू में 210 डिवाइडेड बाई 100, सो 10 to 10, 10 से 10, 5, 5, 10 एंड 11, यही है क्या, ठीक है। सो 1155 रुपीज आ जाएगी टोटल कॉस्ट, किसके लिए, कितने एरिया के लिए, 550 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। क्लियर हुई ये भी चीजें, यानी कि आपको स्लेंट हाइट गिवन थी, आपको डायमीटर गिवन था, आपने उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लिया, है ना। व्हाइट वॉश करवानी थी, शेप देख लिया, अगर वो कोनिकल टॉम है तो कोनिकल टॉम है, मतलब अंदर से ही तो व्हाइट वॉश करवानी है उसको, दैट मीन यहाँ CSA लगना है, ठीक है। तो CSA लग गया हमारे पास, हमने CSA निकाल लिया, दैट इज पाई RL, पाई 22/7, रेडियस 7 दे रखी थी, हाइट उसने स्लेंट हाइट 25 दे रखी थी, 7 to 7 कैंसिल, 25 के 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 550 मीटर, तो उसने दे रखा है फॉर 100 मीटर स्क्वायर कोस्ट इज 210, भाई 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपए। तो यूनिटरी मेथड क्या सिखाता है तुम्हें मैथमेटिक्स में, 1 मीटर स्क्वायर के लिए अपोन में चला जाएगा, और 550 मीटर स्क्वायर के लिए ज्यादा के लिए क्या करते हो, मल्टीप्लाई, यही तो सिखाया था बचपन में आपको। सो 550 मीटर कोस्ट के लिए क्या होगा, 550 इंटू में 210/100, सो 10 to 10 कैंसिल, 10 to 10 कैंसिल, 55 के 21 से मल्टीप्लाई कर ली, सो इट्स बिकम 1155 रुपीज टोटल कोस्ट आ गई। क्लियर हुई, प्लीज नोट इट डाउन, हो गया, पीछे वाला नहीं। चलो जोकर भेज दूंगा यार, अभी भेजू क्या, सब कुछ छोड़ के अभी भेजू यार, भेज दो, कर दूंगा PDF सेंड। कह रहे जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब अगर ये कोन भी बोलता है ना तो भी ये अंडरस्टूड बात है कि वो राइट सर्कुलर कोन है। क्यों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही कह दिया था, जो हम कोन पढ़ रहे हैं ना, जो हम सिलेंडर पढ़ रहे हैं, वो राइट सर्कुलर ही पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं, राइट सर्कुलर ही पढ़ रहे हैं। सो ये आप एक जोकर कैप लगा लो या बर्थडे कैप लगा लो खरीश ने जोकर कैप बोली तो जोकर कैप मान लीजिए, ठीक है ना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस डायमीटर दैट इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर इसने अपने को गिवन है, ठीक है, ओके। उसके अलावा जो हाइट है 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया निकालना है ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। आप देखते हो ना बर्थडे कैप वाली भी तो क्या होती है, सीट सी तो बनी होती है, कप उससे वो जो मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो कहता है अगर मुझे ऐसी ही 10 कैप और बनानी है सेम टू सेम ऐसी कैसी, तो मुझे कितने सीट की रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि इसका साइज क्या है, जिसकी रेडियस 7 है और जिसका हाइट 24 है। तो ऐसे मुझे 10 और बनानी, तो मैं एक का CSA निकाल लेता हूं। भैया इसका CSA क्यों लग रहा है, भैया जोकर कैप हो चाहे बर्थडे कैप हो, पहननी तो सर में ही है, तो नीचे से तो खाली है, यानी कि वन साइडेड तो ओपन ही है, समझ पा रहे हो। सो दैट मीन यहां क्या लगना, अपना CSA लगना। तो CSA ऑफ स्लैंट हाइट भी निकाल लेंगे। सो CSA ऑफ जोकर कैप, CSA ऑफ जोकर कैप, इट विल बी पाई RL। अब इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पाई मुझे पता है 22/7, रेडियस गिवन है, अब रह गया क्या अल, यानी कि अल मुझे नहीं पता, अल इसने दे नहीं रखा। सो इससे मैं इसलिए क्या करता हूं, मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं कि मुझे चाहिए क्या, फिर उसमें मैं देखता हूं मेरे पास है क्या अभी फिलहाल,
पाई 22/7, रेडियस 7 दे रखी है, अल नहीं है। तो यहां से मुझे ये आइडिया लग गया, मुझे निकालना क्या अब अल किस इंफॉर्मेशन से निकाली जाएगी, इससे। और आपको बता रखा मैंने ये एच है और ये क्या है, आर है। तो अल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल क्या आ जाएगी हमारे पास, अल आ जाएगी हमारी, अल इज इक्वल टू में अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। सो अल इज इक्वल टू में व्हाट, आर कितना है 7 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 24 का स्क्वायर। So L is what, 7 square is 49 plus 576. Very good. So now it's become 625 और ये सबको पता है किसका स्क्वायर हो रहा था 25 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालना आता है सबको, निकालना आता है ना। सो 625 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट मेरे पास क्या आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। सो पाई इज वो 22/7। रेडियस इज ऑलवेज गिवन एंड स्लैंट हाइट इज 25। क्लियर है यहां तक। सो 7 to 7 कैंसिल, सो 22 इंटू में 25, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 1 सीट की आई है, यानी कि एक कैप का सीएस से है ना। तो क्या लिखोगे कि देयर फोर 10 सच कैप, 10 ऐसे की ऐसी कैप, 4 10 सच कैप, सीट रिक्वायर्ड बी 550 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 हाँ जी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो यानी कि फॉर द 10 सच कैप वी नीड टू रिक्वायर द टोटल कार्डबोर्ड इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ऐसे इतने आसान है, इजी है। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे। डन कर लिया, नोट कर लो। चलो फिर बाद में कर लेना नोट। एक और रहेगा अपना लास्ट, आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्या। चलो देखो क्या दे रखा है, करेक्ट बस स्टॉप बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। देखो आप लोग जब निकलते हो तो आपने देखा होगा कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है या रोड पे जैसे सीवर वगैरह की सफाई हो रही होती है, तो वहां पे कौन शेप के कुछ बैरिकेड रखे होते हैं, इस शेप के रखे होते हैं ना, ऐसे आपने जरूर देखा होगा है ना। इस शेप के क्या रखे होते हैं, बैरिकेड सर लगे होते हैं रेड कलर की, ऐसे लाइन में लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कोन मेड ऑफ द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। यानी कि वो बनाए गए रिसाइकलिंग करके, किससे, कार्डबोर्ड से। ठीक है। सो इट्स कोन हैज, हर एक कोन का बेस डायमीटर कितना है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 रेडियस हो गया। हाइट 1 मीटर। अच्छा देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में दे दिया, तो हम क्या करें, या तो इसको मीटर में चेंज कर ले या उसको सेंटीमीटर में चेंज कर ले, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। बट हमें स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन, यानी कि बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ आउटर साइड टू बी पेंटेड, पेंट करवाया जाए, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज व्हाट 12 per meter square, 12 per meter square. So what will be the cost of the painting all these cones? और पाई यूज करनी है 3.14 एंड टेक्स, यानी कि ये आपके पास आएगा, कोई वैल्यू आएगी अंडर द रूट 1.04, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1.02। ठीक है। अब देखिए बाहर की तरफ मुझे पेंट करवाना, बाहर की तरफ तो एक ही तो साइड पे पेंट हुआ, तो दैट मीन यहां लगना है क्या, CS से। क्या लगना है यहाँ पे, CS से लगना है। So CSA of cone that is pi r l। भाई स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट के लिए मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, आपको अच्छे से पता है। एक तो रेडियस की रिक्वायरमेंट है और एक हाइट की रिक्वायरमेंट है। रेडियस जो दे रखी है वो दे रखी है, मतलब डायमीटर जो गिवन है
डायमीटर है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रेडियस क्या आ जाएगी यहां से, रेडियस आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको सेंटीमीटर में पड़े रहने दो, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना। एंड हाइट जो है, हाइट है वो क्या दे रखी है अपने को, 1 मीटर, यानी कि इज इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली, ये भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, पॉइंट में चला जाता है इसलिए। बाकी इसका निकाल के सीएस से फिर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो मीटर के हिसाब से दे रखी है, तो बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। अब चाहो तो पहले भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो फिलहाल मुझे निकालनी क्या है, स्लैंट हाइट। क्या निकालनी है, स्लैंट हाइट। सो स्लैंट हाइट निकालो भैया, क्या होगा, अल इज इक्वल टू में व्हाट, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। सो अल अंडर द रूट रेडियस, रेडियस इज व्हाट 20 प्लस में एच कितना है 100 सेंटीमीटर। सो अल कितना आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 का 10,000 आ जाएगा, आ गया ना। सो फटाफट इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, हाँ 14123 स्क्वायर रूट निकालो इसका 14,000 का। हाँ 4 जीरो आएंगे 1000 के, हाँ अच्छी ही बात है। 10,400 है भाई, 10,400। ये आएगा जो स्लैंट हाइट आएगी ये आ जाएगी 102 102 का, है ना। अभी सेंटीमीटर में है ना ये, अभी ये सेंटीमीटर में है, ऐसा ही ना, है कि नहीं, ठीक है। यही आएगा ना, चेक कर लेते एक बार, निकाला है। फोर जीरो फोर, काम करो, और मीटर में अगर निकाले हैं तो, मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करें तो हम, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं देन देखो रेडियस 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करूंगा 0.2 मीटर, और ये भी मीटर में रहता है। सो अल इज इक्वल टू में क्या 0.2 मीटर का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 1। सो 0.2 का स्क्वायर करना, आई थिंक 0.08, सॉरी 0.04 प्लस 1, सो इट्स बिकम 1.04, और ये जो हाँ? और ये जो आएगा ये 0.2 आ जाएगा मीटर में। सो मीटर में ज्यादा इजी है ना, रेदर देन सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 1.02 मीटर आ गई, ठीक है। सो को अब सी एस से निकालते हैं। सो सी एस से क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई आर एल, सी एस से ऑफ कौन, पाई आर एल, ठीक है ना। सो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 3.14, यानी कि अपोन में 100 कर दूं, रेडियस 0.2 यानी कि 2/10, स्लैंट हाइट 102 अपॉन में 100 कर दूं, डेसिमल है ना, डेसिमल हटाने के लिए, ओके।
सो कैंसिल कर दो इसको, या इनके मल्टीप्लाई करके जीरो ही लगा दो ना नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। इसकी मल्टीप्लाई कर दो जरा 102 से, और 3 2 2 4 एंड 5, 5 टाइम जीरो आ जाएगी यहाँ पे। इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस आप, 628 की 102 से मल्टीप्लाई करो, 628 की 102 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 1 4 5 12, सो 6 4 6 4 5 6, ठीक है। अपोन में 5 टाइम जीरो है, 1 2 3 4 5, सो जीरो लग जाएगा अपना डेसिमल 1 2 3 4 5, 6 पॉइंट नहीं, 5 टाइम जीरो है ना, सो 0.64056 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। एंड 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या दे रखी है, 12 रुपीज है ना, 12 रुपीज। सो मल्टीप्लाई बाई 12, सो फॉर द टोटल कॉस्ट अगर हम निकालें, सो टोटल कॉस्ट बी 0.6405 मल्टीप्लाई बाई 12, मल्टीप्लाई बाई 12 क्या आ जाएगा यहां से आपके पास, 76 0.64056 मल्टीप्लाई बाई 12, चेक करना यही आ रहा है, तो दैट इज 7.68672 रुपीज। चेक करना जरा एक बार आंसर, चेक करना आंसर, चेक किया है क्या, ठीक है। सो ये आपके पास कोन की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये कोन की एक्सरसाइज आपके पास हो गई कंप्लीट।